तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इस विशाल धार्मिक आयोजन में साधु संतों का जमावड़ा है, लेकिन एक संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी के बयानों ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। ये वही अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज हैं जो कुछ समय पहले, क्या कहूँ, जो पहले महाकुंभ हुआ था, मतलब कुंभ हुआ था, उसमें जब अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव उसमें मुख्यमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हीं को दौड़ा दौड़ा कर प्रताड़ित किया था, मारा था। हालांकि जिस तरीके के इनके बयानबाजी हैं, इससे यह आशंका लगाई जा सकती है कि या तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से नाराज है या उनकी कोई दुश्मनी है जिसको वो इस सरकार से निकालने की बात कर रहे हैं। उनका आचरण और उनके बयान अब संतों की पारंपरिक भाषा से अलग दिखने लगे हैं और यह राजनीतिक बयानों के रूप में तब्दील हो गए। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय, तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। क्यों जी, हम लोग तो कल सुबह 4 बजे से लगातार सीधी तस्वीरें, हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति यही है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और यह आयोजन इतना विशाल है कि इस दौरान भगदड़ जैसी घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह जो घटना हुई है, यह काफी बड़ी घटना हुई है। अभिमुक्तेश्वर जी ने जो बयान दिए हैं वो कहीं से भी संतों की भाषा नहीं लगते। उनका बयान पूरी तरह से राजनीतिक नजरिया प्रस्तुत कर रहा था और यह भी महसूस हो रहा है कि वे राजनीतिक प्रेरणा से प्रभावित हैं। अभिमुक्तेश्वर जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को कुंभ मेले के दौरान हुई घटनाओं के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका यह बयान लगातार सुर्खियों में है और यह मुद्दा समाज में चर्चा का विषय बन चुका है। अभिमुक्तेश्वर जी का यह बयान अब एक संत के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में भी सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो इस विशाल महाकुंभ की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि यह आयोजन सुचारू रूप से चल सके, संपन्न हो सके। वहीं अभिमुक्तेश्वर जी लगातार उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि इनकी जुबान अब राजनीतिक बयानबाजी में तब्दील हो चुकी है। अगर कोई संत अब अपनी वाणी में राजनीतिक के तत्व डालने लगे तो यह निश्चित रूप से संतों की भूमिका और उनके आचरण पर सवाल उठाता है। संतों का कर्तव्य है कि वे धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर निष्कलंक दृष्टिकोण रखें, ना कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में बयान दें। अभिमुक्तेश्वर जी का यह आचरण संतों की उस जिम्मेदारी से मेल ही नहीं खाता। समाज को सही मार्गदर्शन देने का बात ही नहीं हो रही है। अगर अभिमुक्तेश्वर जी को लगता है कि उन्हें राजनीति में अपना कदम रखना है तो उन्हें अपनी धार्मिक भूमिका छोड़कर राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होना चाहिए। कई राजनीतिक दल जिनमें अच्छे वक्ताओं की कमी है, तो यदि उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना है तो उन्हें इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। उस मृत्यु में, भगदड़ में जो लोग मरे, उनके लिए अभिमुक्तेश्वर जी ने उपवास रखने के और आंदोलन करने की बात कही। और अगर उनका उद्देश्य भगदड़ में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखना है तो उन्हें यह कदम उठाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उपवास और आंदोलन से केवल व्यक्तिगत राजनीति सामने आएगी या फिर इससे कोई सकारात्मक बदलाव होगा? अगर आप आंदोलन करने में इतने सक्षम हैं तो क्यों ना आप राजनीति में शामिल होकर यह आंदोलन करें। आप खुद राजनीति ज्वाइन करें और इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करें, ताकि आपको यह अच्छे से पता चलेगा कि कितने लोग आपके साथ हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। यदि आपके बयान और आंदोलन को लोग समर्थन नहीं देते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि आपकी विचारधारा को जनता ने अस्वीकार कर लिया है। अब मैं अगर बात करूं, अभिमुक्तेश्वर आनंद जी जो है वीआईपी कल्चर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो अभिमुक्तेश्वर जी ने वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाया तो है, लेकिन खुद उनका आचरण इससे अलग नहीं है। वह खुद वीआईपी कल्चर का हिस्सा है, जहां उनके पास लोगों से मिलने की सख्त पाबंदी है। अगर वे राजनीति में शामिल होने की बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वे संत की भूमिका छोड़कर राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं। संत का आचरण और उनकी जिम्मेदारियां, यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिमुक्तेश्वर जी के बयान अब तक संत के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। उनकी बयानबाजी से यह महसूस होता है कि उन्हें अपनी भूमिका में परिवर्तन करना चाहिए। अगर वे राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो उन्हें अपना धार्मिक मंच
छोड़कर राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए। अगर अभिमुक्तेश्वर जी सचमुच आंदोलन करना चाहते हैं तो राजनीति में शामिल होकर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के लिए आंदोलन करें। इससे उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी विचारधारा कितने लोग मानते हैं और कितना समर्थन उन्हें मिलता है। यह एक सटीक तरीका होगा यह समझने का कि उनको राजनीतिक दृष्टिकोण कितने लोग तक पहुंचता है।